माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स जो ए है वो हमें गिवन है 1, -4 और 3, और मैट्रिक्स बी हमें गिवन है -1, 2 और 1। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर +2 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा -1, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, फिर -4 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी कि 4 इंटू -4 इंटू -1 आ जाएगा 4, 4 2 जा 8 विद माइनस, 4 1 जा 4 विद माइनस, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4। हमें फाइंड आउट करना था ए बी का वोल ट्रांसपोज। जब हम ए बी का वोल ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या टर्म है, ये जो 4 -8 और ये क्या आ जाएगा -4, और यहाँ पर हमारे पास टर्म है -3, 6 और 3। बी डैश ए डैश जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जो अप्लाई करते हैं, पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे -1, 2 और 1 का। तो जो कि हमारे पास कॉलम में आ जाएगा -2 और 1। अब -1 इंटू 1 -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 2 1 जा 2, 2 4 जा ये हो जाएगा 8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो सिमिलरली हमारी जो दोनों मैट्रिक्स हमने सोल्व की, ए माइनस बी का वोल ट्रांसपोज, और एक हमने सोल्व किया बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये भी हमारी आपस में क्या है इक्वल है, जो कि हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 0 1 2 बी 1 5 और 7। यहाँ पर हम ए बी फाइंड आउट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 0। अब हम कभी कभार जब इक्वेशन सोल्व करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है x² + 0 = 7, तो वहाँ पर हम x² = 7 डायरेक्ट लिख देते थे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट आते हैं 0 0, तो हम उनको नोटिफाई करेंगे कि हाँ ये एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो आप 0 को भी लिखेंगे, 1 आ रहा है तो आप 1 को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर हम फाइंड आउट करेंगे a इंटू बी, 0 1 2 1 5 7, 0 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ। फिर हमें इसका करना था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। तो फर्स्ट रो हमारी 3 0 है तो फर्स्ट कॉलम 3 0 आ जाएंगी। नेक्स्ट रो हमारी 1 5 7 है तो सेकंड कॉलम 1 5 7 आ जाएगा। थर्ड रो 2 10 14 है तो थर्ड कॉलम 2 10 14 आ जाएगा। फिर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई हमारे पास 1 5 7 रो में था तो ये हो जाएगा कॉलम में, और ये कॉलम में था तो ये हो जाएगा रो में। तो यहाँ पर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इस तरीके से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स कुछ इस पैटर्न से गिवन है कि उसमें जो टर्म्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की फॉर्म में हैं। जब हम इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, जो ये फर्स्ट हमारा रो थी कोस एल्फा और साइन एल्फा, ये हमारी कॉलम बन गई कोस एल्फा और साइन एल्फा, और जो सेकंड रो थी माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, वो हमारी सेकंड कॉलम बन गई माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा इक्वल आएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोस इंटू साइन कोस साइन, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारे जो डायगनल है वो तो आए 1 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। और बाकी एलिमेंट हमारे क्या आए 0, सेम क्वांटिटी पॉजिटिव में थी और सेम क्वांटिटी नेगेटिव में थी, तो वो हो गई हमारी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 1 0 0 1 जो हमारे एलिमेंट आए हैं ये एक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर ये 2 ऑर्डर की है तो हम इसको I2 लिख सकते थे, एक वो मेथड भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि I2 लिखा हुआ था, ये कौन सी नई मैट्रिक्स आ गई, वो सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। और अगर I3 लिखा होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की। सेकेंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा और साइन एल्फा। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। ए ट्रांसपोज
साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। सिमिलरली जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्केयर, कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्केयर, साइन इंटू कोस विद माइनस, माइनस साइन प्लस कोस, को यहाँ से हो जाएगा प्लस का, तो ये बन गई जीरो। वही हमारी वापस से क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट सीखा कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है चाहे आप उस चीज़ को कैसे भी रोटेट कर लें, आपके एलिमेंट जो हैं वो सेम आए, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए इक्वल टू किसके बनना चाहिए, ए ट्रांसपोज के। तो और इसमें एलिमेंट हम कैसे लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट तो हमारे कोई भी रहे, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डायगोनल से अलग जो एलिमेंट बचते हैं, सेकंड इसके फर्स्ट के साथ होना चाहिए, थर्ड इसके कॉर्नर के साथ, और ये इसके मतलब डायगोनली जो है वो मीटअप होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो 1 -1 और 5 यही आएगा, आ गई ये। फिर -1 2 और 1 सेकेंड कॉलम, 5 1 3 थर्ड कॉलम, ये और ये सेम है। यानी कि ए इक्वल टू अगर ए ट्रांसपोज आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमारा ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज आता है तो हम क्या कहेंगे, दे आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर हम उनमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वापस से वही सेम मैट्रिक्स से आ जाती है। ए के एलिमेंट है 0 1 और -1, -1 0 और 1 1 -1 और 0। अब जब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें एक माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, तब ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, इसलिए हम कहते हैं ए इक्वल टू किसके आएगा, -a ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो तभी हम दो मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं कि वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, और एक होती है स्क्यू हर्मिशियन, जो कि आपका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है इस स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से। हर्मिशियन में जो आयोटा वाली टर्म होती हैं उनका ट्रांसपोज करने के बाद एज इट इज मतलब साइन जो है वो चेंज हो जाता है, और स्क्यू मतलब कि अगर आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया, ठीक है, ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। अब वो आपने आयोटा वाली टर्म का जो साइन चेंज किया, आयोटा एक वर्ड जो आप चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि अंडर द रूट -1 जो है वो हमारा आयोटा के इक्वल लिया जाता है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल आती है, क्योंकि अंडर द रूट -1 का स्केयर जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आती है। तो अगर हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आएगा, बट जो हमारी आयोटा वाली टर्म है उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। और नेक्स्ट हमारा केस आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जिसमें ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज ही आता है, बट उसमें भी हमारी आयोटा वाली जो टर्म है उनके साइन हो जाएंगे चेंज, और जिनके साथ आयोटा नहीं है उनके साइन चेंज नहीं होते हैं। ये रहेंगी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है 1 5 7 6 और 7। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारी फर्स्ट रो थी 1 और 5 जिसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 5, सेकंड हमारी रो थी 6 और 7 जिसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया 6 और 7। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, 1 5 6 7 में 1 6 5 7 को ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही ऐड होगा, तो 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करें तो वापस से वही चीज़ आ रही है, क्योंकि इसके जो इंटरक्रॉसिंग इंटरडिसिप्लिनरी में डायगोनल है, एक तो डायगोनल ये बनता है वैसे तो 2 और 14 वाला, बट हम 11 और 11 का क्रॉस कट लेके चले तो वो हमारी सेम है, इसी वजह से ए मैट्रिक्स कैसी है, हमारी सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज में हमारे पास एलिमेंट है 1 5 6 और 7, उसमें से माइनस करेंगे 1 6 5 और 7 को, तो यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा 1 - 1 0, 5 - 6 - 1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले रही हैं तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रही हैं, और माइनस कॉमन लेने से अगर हमारी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रही हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारी मैट्रिक्स कैसी हैं, वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel, and also comment in the comment section. Your comments play a very important role